नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं कृतिका भारद्वाज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम शिव दर्शन में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बाबा भोलेनाथ के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन कराएंगे, जिसमें सबसे पहले आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की। देश के अलग अलग भागों में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री महाकालेश्वर एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। इन्हें 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक कथा कही जाती है कि किसी समय अवंतिकापुरी में वेद पाठी तपोनिष्ठ एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आया। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर वो बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचार से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ब्राह्मण को कष्ट में पड़ा देखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस दारुण अत्याचारी दानव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान वहां हुंकार सहित प्रकट हुए, इसीलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। इसीलिए परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से जाना जाता है। सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस बार खास बात यह है कि सावन महीने की शुरुआत सोमवार से हो रही है, जिसे काफी शुभ भी माना जा रहा है। और साथ ही इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार भी हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ बाबा महाकाल ही हैं जिनको भस्म चढ़ाई जाती है। आखिर क्यों बाबा महाकाल की भस्म आरती खास है, आपको बताते हैं। उज्जैन स्थित बाबा महाकाल का मंदिर ही देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां रोज सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है। महाकाल की 5 आरतियों में भस्म आरती को सबसे खास माना जाता है, क्योंकि इसमें बाबा महाकाल के तीनों स्वरूपों के दर्शन होते हैं। सबसे पहले बाबा को जल से स्नान कराया जाता है, फिर श्रृंगार किया जाता है और फिर ताजा मुर्दे की भस्म से महाकाल बाबा का श्रृंगार किया जाता है, जिसे भस्म आरती भी कहा जाता है। भस्म आरती के बाद दोबारा भक्तों को बाबा के सामान्य रूप में दर्शन होते हैं। बाबा की भस्म आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग की जाती है। कहते हैं सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का बेहद प्रिय है। जो भी श्रद्धालु सावन के इस महीने में सोमवार व्रत करते हैं, भोलेनाथ उनसे जरूर खुश होते हैं। और वहीं इस बार सावन महीने में 5 सोमवार हैं, जिसे काफी शुभ भी माना जा रहा है। सावन के महीने और क्या कुछ महत्व है, आपको बताते हैं। सावन महीने के सोमवार का काफी महत्व माना जाता है। कहते हैं जो भी श्रद्धालु सावन महीने के सोमवार का व्रत रखता है, भोलेनाथ उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। मान्यता ये भी है कि सावन के सोमवार व्रत रखने से विवाह संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। सावन का महीना बाबा भोलेनाथ और भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेकर आता है। ये भी माना जाता है कि मां पार्वती ने भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए पूरे सावन के महीने कठोर तप किया था। इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार हैं। सावन का पहला सोमवार 6 जुलाई 2020, सावन का दूसरा सोमवार 13 जुलाई 2020, सावन का तीसरा सोमवार 20 जुलाई 2020, सावन का चौथा सोमवार 27 जुलाई 2020, सावन का 5वां सोमवार 3 अगस्त 2020। हर साल सावन के महीने में बाबा महाकाल की सवारी भी निकाली जाती है, लेकिन इस कोरोना महामारी के चलते भक्त इस बार सिर्फ ऑनलाइन दर्शन ही कर सकेंगे। किस किस दिन बाबा की ये सवारी निकलेगी, ये भी आपको बताते हैं। इस बार सावन माह में भगवान महाकालेश्वर की शाही सवारी तो निकलेगी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते भक्त इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं मंदिर समिति ने भक्तों को मोबाइल पर ही दर्शन कराने के लिए सवारी के साझे प्रसारण की व्यवस्था की है। श्रद्धालु इस बार घर बैठे मोबाइल पर सवारी के दर्शन कर सकेंगे। पहली बार भक्तों को सवारी के इतिहास, महत्व आदि की जानकारी भी
लाइव कमेंट्री के माध्यम से मिलेगी। इस बार एक्सपर्ट भक्तों को सवारी का आंखों देखा हाल बताएंगे। किस किस दिन निकलेगी बाबा की सवारी वो भी आपको बताते हैं। बाबा की प्रथम सवारी 6 जुलाई 2020, द्वितीय सवारी 13 जुलाई 2020, तृतीय सवारी 20 जुलाई 2020, चतुर्थ सवारी 27 जुलाई 2020, पंचम सवारी 3 अगस्त 2020, षष्ठ सवारी 10 अगस्त 2020, शाही सवारी 17 अगस्त 2020। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते भक्त और भगवान के बीच एक दूरी बन गई है और ऐसे में भगवान शंकर के कई भक्त उनके दर्शन नहीं कर पा रहे। पंजाब केसरी की इस कोशिश का मकसद सिर्फ इतना है कि आप घर बैठे अपने भगवान को हर स्वरूप के दर्शन कर सके। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक बाबा के एक नए स्वरूप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।